करेंगे लॉ ऑफ डिमांड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड. ये अपने सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करोगे तो भी जब भी लॉ ऑफ डिमांड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ऑब्वियस इट विल बी आस्क्ड लाइक दिस, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड with its assumption, with its assumptions and exceptions. क्लियर हो गया? आज हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में का सिर्फ एक पार्ट कवर करेंगे, दैट इज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड. अगर तो सपोज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आइदर with law of demand they will ask for assumption or exception. Clear? ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 8 मार्क्स. क्लियर? आज हम लोग इसमें का सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड का जो पार्ट है उतना पार्ट कवर करेंगे, बट ऑब्वियस इतना पार्ट एक्सप्लेन करते समय कहीं ना कहीं आप लोगों को ख्याल रखना है. सबसे पहली बात तो इसमें इंट्रोडक्शन आएगा. इंट्रोडक्शन के बाद में स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आएगा एंड उसके बाद एग्जाम्पल, देन देयर विल बी डायग्राम. क्लियर हो गया? चलो ख्याल. नाउ एज फार एज मैटर विच कंसर्न्स विद इंट्रोडक्शन, बट ऑब्वियस इंट्रोडक्शन में अगर कब देखा जाए तो 2 से 3 सेंटेंसेस सफिशिएंट. अननेसेसरी उसमें ज्यादा लिखने की वजह कुछ नहीं है. सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेंटेंसेस भी लिखते हो प्रॉपर तरीके से तो इट विल वर्क. ख्याल देना, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. लॉ ऑफ डिमांड is one of the most important law of consumption, या इसको ही हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा भी कह सकते हैं. क्लियर? नाउ सेकंड थिंग अपने दिमाग में इमीडिएटली क्लियर होता है कि यार लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है, बराबर. सो बट ऑब्वियस सेकंड थिंग दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड was given by Dr. Alfred Marshall. Dr. Alfred Marshall. This law explains, this law explains an inverse relationship between price and quantity demanded. चलो ख्याल दो प्रॉपर्ली क्या कह रहा हूं. ये हो गया उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट. कितने सेंटेंसेस लिखे हैं? सिर्फ 3. पहला सेंटेंस, द लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजम्पशन. rather than consumption you can use consumer behavior. Another, the law of demand was given by Dr. Alfred Marshall. Third one, this law explains an inverse relation. Inverse का मतलब होता है exactly opposite between price and quantity demanded. Clear? So now next जो आएगा that is all about statement of law of demand. कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट लिखना है. ख्याल देना प्रॉपरली. लेट्स से इट विल स्टार्ट विथ सेटेरिया पेरिबस और अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. सेटेरिया पेरिबस और अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट if price of product increases, the quantity demanded decreases.
if price of product increases, the quantity demanded decreases, and if price of product and if, let's say, price of product decreases, the quantity demanded increases. The quantity demanded increases. मेरे और ख्याल देना मैं क्या कर रहा हूं. ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड. इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ रहने दे, वो लॉ अगर तो हम लोगों को स्टार्ट करना है तो वन थिंग ऑलवेज यू नीड टू कीप इनटू द माइंड दैट लॉ विल स्टार्ट विद सेटेरिया पेरिबस और अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. बराबर. इसका मतलब है कि ये लॉ 100% ट्रू होने वाला नहीं है. इस वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, एज वेल एज ऐसा अज्यूम करके चलना होगा दैट there will be some factors, those will be exceptions to the law of demand. Clear? Now try to understand, there is an inverse relation. Inverse का मतलब होता है exactly opposite. कितने चीजों के बीच में inverse relationship है? दो. First is price and another is all about quantity demanded. Properly ख्याल देना, properly समझना क्या कहा है. If price of product increases, अगर हम सपोज प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस. अरे क्लियर. प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, एंड इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. क्लियर हो गया. सो प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, एंड अनदर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा. क्लियर हो गया. सो ये है लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट. बट ऑब्वियस लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट हम लोगों को एज इट इज लर्न होना चाहिए. क्लियर. नाउ आफ्टर लॉ ऑफ डिमांड, बट ऑब्वियस अगर तुम सपोज इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखोगे तो देयर कैन बी मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड. मैथमेटिकली it will be quantity demanded of product X is a function of price of product X. क्या देना? Quantity demanded of product X is a function of price of product X, where now एक QDX से नहीं गया तो QDX का मतलब होता है quantity demanded for product X. Okay. F का मतलब है फंक्शन ऑफ एंड रास और पीएक्स का मतलब होता प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स. क्लियर हुआ. क्या कहा गया? मैथमेटिकली QDX is a function of PX, where QDX is equals to quantity demanded for product X. F is equals to function of, and PX is nothing but it is the price of product X. PX is nothing but it is the price of product X. Now ख्याल देना क्या कह रहा हूं. अब कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल लिखना है. बट ऑब्वियस एग्जाम्पल लिखते हुए दो कॉलम तैयार करेंगे. फर्स्ट कॉलम लेट्स से प्राइस ऑफ मैंगो, एंड प्राइस ऑफ मैंगो विल बी गिवन इन रुपीज. अनदर दैट इज अ quantity demanded of mango, but obvious अब मैंगो का क्वांटिटी डिमांड करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी गिवन इन किलोग्राम्स. अब एग्जांपल कैसे तैयार करना है ये बराबर समझना. प्राइस ऑफ मैंगो, लेट्स से प्राइस ऑफ मैंगो विल बी रुपीज 10, 20, 30, 40 एंड देन 50, एंड देन क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्स रिलेशन है. अरे बराबर देख, प्राइस लिखते आया 10, 20, 30, 40, 50. अब क्वांटिटी डिमांडेड लिखते समय लेट्स से 5, 4, 3, 2 एंड देन 1. क्लियर हो गया. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन. प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गया वैसे वैसे डिमांड क्या होते गया? कम. क्लियर हो गया. इन शॉर्ट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन. अगर तो प्राइस ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड
इसके बाद में हम लोगों के सामने क्वेश्चन है कि भाई इसका डायग्राम कैसे प्रिपेयर होगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एज फार एज मैटर विच कंसर्न्स विद द डायग्राम. यहां पे प्राइस ऑफ मैंगो, y axis represents price of mango. Price of mango is given in rupees. x axis यहां पे लिखेंगे quantity demanded of mango, and but obvious quantity demanded of mango will be given in kgs. Now 10, 20, 30, 40 and 50. So 10, 20, 30, 40 and then 50. 1, 2, 3, 4 and then 5. So let's say 1, 2, 3, 4 and then 5. क्लियर हुआ? जब प्राइस 10 रुपए है उस समय डिमांड कितना किलो है? 5 किलो. जब प्राइस 20 रुपए है तो डिमांड कितना है? 4 किलो. When price is ₹30, demand is let's say 3 kilo. When price is 40, demand is let's say 2 kilo. And when price is 50, demand is let's say 1 kilo. Now कहीं ना कहीं इन चीजों को कनेक्ट करो. जब इसको कनेक्ट करोगे, but obvious we will be getting a particular thing that is called as a demand curve. अरे इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा डिमांड कर्व. क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट अ डिमांड कर्व. Clear? And demand curve always slopes downward from left to right. अरे डिमांड कर्व का एक प्रॉपर्टी है that demand curve always slope downward from left to right. इतना होते बराबर हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है that is to note down a denotion about this. Clear? अब डिनोशन लिखना है मतलब क्या करना है? तो but obvious, let's say first of all x axis represents quantity demanded of mango, but obvious quantity demanded of mango will be given in kgs. Another thing that is a y axis, but obvious यहाँ पे लिखना पड़ेगा y axis represents price of mango, and but obvious price of mango will be given in rupees. Third one that is a d dash is a demand curve. d dash is a demand curve which always slopes downward from left to right. Clear हुआ? So this is what a first part about law of demand. यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, इसमें का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, एंड दैट फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss about its assumptions and exceptions. Okay.